बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनी फिलोसोफर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम लोग जैसे ही फिलोसोफर की फ़िलासफ़ी को कवर करते जाएंगे, साथ ही हम उनके पास पेपर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी देखेंगे, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है और उसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखा है जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल को। तो बेंथम्स थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने इसको कैसे देखना है। यही सेम चीज़ आप लोग क्रिमिनोलॉजी में भी पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि बेंथम का जो रोल था एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम डिस्कस करेंगे, जब हमने बात करनी है ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने सबसे पहले बैकग्राउंड देना है कि उस फिलोसोफर का बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड के बाद आप डिस्कस करेंगे उसकी जो बेसिक थ्योरी थी रिगार्डिंग पनिशमेंट और वेदर वो यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर थी। अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, कभी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के ऊपर आ जाता है, कभी थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर आ जाता है। तो जब भी आपने कुछ शुरू करना है तो पहले आपने बैकग्राउंड देखना है किसी भी फिलोसोफर का। जैसे हमने देखा था, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, जेरेमी बेंथम का बैकग्राउंड क्या था, तो हमने उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना है। देन हमने उसकी जो बेसिक अजम्पशन थी रिगार्डिंग पेन एंड प्लेयर पेन थ्योरी, वो आपने डिस्कस कर देनी है। ये हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म को देखा था और एथिकल हेडोनिज्म को देखा था। इसको आपने थोड़ा सा डिस्कस करना है। जब आप लोगों ने थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म को डिस्कस कर लिया है, देन आप पनिशमेंट के ऊपर आएंगे। अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम, पनिशमेंट क्या थी? इट इज़ अ नेसेसरी ईवल एंड जस्टिफाइड एज अ मीन्स टू प्रिवेंट ग्रेट ईवल्स। बेसिकली वो यही कहते थे कि पनिशमेंट क्या होती है कि एक पर्सन जो है उसको डर होगा कि उसको पनिशमेंट मिलेगी तो वो गलती नहीं करेगा, वो जुर्म नहीं करेगा। तो किसी को क्राइम से रोकने का बेहतरीन वे ये है कि आप उसको पनिशमेंट के एक डर दे दो कि अच्छा आप अगर ये काम करोगे, आप चोरी करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, तो वो चोरी नहीं करेगा। तो बेसिकली उसका मकसद यही था कि ये एक जस्टिफाइड मीन होता है एंड इट इज़ यूज एज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर बाय डेटरिंग पोटेंशियल ऑफेंडर्स। एक तरह की डेटरेंस क्रिएट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको इस तरह डिस्कस करें, जैसे ये एक दीवार है और इसकी एक साइड के ऊपर ए पर्सन है और दूसरी साइड पे बी पर्सन रहता है, ठीक है। अब बी जो है वो चाहता है कि वो ए के घर चोरी करे, लेकिन दरमियान में हम लोगों ने क्या कर दी है, एक दीवार जो है वो लगा दी है। वो दीवार क्या है, वो एक तरह की डिफरेंस क्रिएट कर रही है। फिर हमने उसको बता दिया कि अगर तुम एक घर चोरी करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह की डिफरेंस है जिस डर की वजह से वो शायद वो क्राइम ना करे। इसी तरह बाय प्रिवेंटिंग रिपीट ऑफेंसेस और बाय रिफॉर्मिंग द ऑफेंडर्स, बेसिकली जिसने अगर जुर्म कर लिया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उससे क्या होगा कि वो दोबारा वो क्राइम नहीं करेगा। और एक तरह की रिफॉर्मेशन होती है, रेट्रिब्यूशन होती है। इसी तरह आप लोगों ने जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने कैसे एक पॉइंट को ले जाकर कितना उसके ऊपर आपने फर्दर कितने पैराग्राफ्स बना सकते हैं। कोशिश करें 6 to 7 पेजेस आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन के ऊपर लगाएं, क्योंकि इतना टाइम तो लगे एग्जामिनर को पढ़ने में भी, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं। तो आपने इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा फिलोसफर का बैकग्राउंड बताना है, देन उसकी बेसिक जो फिलोसफी है आपने उसको डिस्कस करना है, देन लास्ट के ऊपर आपने कंक्लूजन दे देना है। बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन जी, तो सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेचर हैज प्लेस्ड मैन अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do. We owe to them all our ideas. We refer to them all our judgments and all the determinations of life. Bentham. अब show how Bentham and John Stuart Mill promoted pleasure pain theory and under what nomenclature. Had this theory any historical root as well as effect on the political conditions obtaining इन देयर होमलैंड। अब बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बता दी है कि कैसे नेचर ने दो मेन जो सॉवरेन मास्टर्स हैं वो रख दिए हैं, उसके अंडर हर इंसान है, एक है पेन और एक प्लेजर। अब एक इंसान क्या चाहता है, एक प्लेजर सीकिंग होता है और पेन अवॉइडिंग होता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने जॉन स्टुअर्ट मिल और बेंथम ने क्या रोल प्ले किया था और क्या उस टाइम जो उनकी थ्योरी थी उनका उस टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट चल रहा था। बेसिकली जो उस टाइम कंडीशंस थी वो उस चीज़ के लिए फेवरेबल थी, क्या वो उन कंडीशंस से इन्फ्लुएंस होके जो उनकी कंट्री में चल रही थी, उनके होमलैंड के ऊपर। क्योंकि हमने देखा था कि बेंथम जो थे
अगर आप देखें तो बेंथम जो थे वो एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, बट उन्होंने कभी उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाए, उन्होंने अपने एज अ प्रोफेशन इसको नहीं चूज़ किया, बल्कि उन्होंने काफ़ी एक ऐसा लीगल रिफॉर्म लेकर आने की कोशिश की जिसके अंदर उनका कहना था कि अगर 1000 यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है अगर वो खुश रह सकते हैं, किसी चीज़ से वो उनको अच्छा लगता है, तो 100 जो है लोग उनकी खुशी मैटर नहीं करती। तो बेसिकली वो माइनॉरिटी को इग्नोर कर रहे थे, और इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था जॉन स्टुअर्ट मिल के ऊपर कि जॉन स्टुअर्ट मिल उस टाइम के ऊपर नर्वस ब्रेकडाउन के अंदर चले गए। और जॉन स्टुअर्ट मिल के जब उन्होंने नर्वस ब्रेकडाउन में गए तो उन्होंने इस चीज़ को फर्दर क्रिटिकली इसको देखना शुरू किया कि क्या जो उनकी टीचर की फ़िलॉसफी थी वो क्या ठीक थी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप माइनॉरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने इसी चीज़ को देखना है, इन दोनों की फ़िलॉसफीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है उनके बैकग्राउंड के साथ, और उस टाइम के ऊपर क्या सर्कमस्टांसेस थी जब ये इन्होंने अपनी फ़िलॉसफी दी थी। तो नेक्स्ट हमने फ़िलासफ़र कवर किया था, हमारे पास जो थे फ्रांसिस फुकुयामा, तो हम उनको देखते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा के ऊपर एक ही क्वेश्चन बार बार आया है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। जब हम फ्रांसिस फुकुयामा को कवर करते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रो देना होता है। इंट्रो के बाद हम जाते हैं उनकी जो बुक थी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, हम उसको कवर करेंगे, उनके क्या मेन पॉइंट्स थे उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड लास्ट के ऊपर हम लोगों ने उसके बॉडी पैराग्राफ्स के बाद हम लोगों ने उसको कंक्लूड कर देना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आया है। इस तरह आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपको अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना आता है, उसके पॉइंट को एक्सप्लेन करना आता है। एग्जामिनर को आपने बताना है कि ये आपका अपना सब्जेक्ट है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही एक्सप्लेन किया था कि हर सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स होते हैं, आपने उन जार्गन्स को एक्सप्लेन करना है। जब फ्रांसिस फुकुयामा की ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है एंड ऑफ हिस्ट्री कि अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब है, तो आपने बताना है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि जो इंसान की स्ट्रगल थी बिटवीन टू थाइमोटिक पैशंस, दैट इज मेगालोथीमिया एंड आइसोथीमिया, वो थाइमोटिक पैशंस के दरमियान जो स्ट्रगल थी वो ख़त्म हो जाती है। एक आपको जो एंड ऑफ स्ट्रगल है, जो आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है, दैट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेसी, जिसके अंदर दोनों की जो ख्वाहिशात हैं, जो दोनों थाइमोटिक पैशंस हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को इस तरह डिस्कस करना है। बेसिकली CSS इज़ ऑल अबाउट मेकिंग इररिलेवेंट थिंग रेलेवेंट। अगर आपको इररिलेवेंट चीज़ों को भी रेलेवेंट बनाना आता है तो आपके लिए आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग हेगल की फ़िलासफ़ी को कवर करेंगे, फर्दर हॉब्स, लॉक, रोज़ो, इन सब की फ़िलासफ़ीज़ को कवर करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आई हो, कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आपको समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।